welcome back to the channel with the new chapter of class 5th science, that is chapter number 7 about human skeletal system. Alright, let's start it with the introduction. Let us recall that our body has many organs. Every organ performs a specific function. For example, our heart pumps blood throughout the body. It requires blood vessels. Likewise, other organs cannot work alone. They work together to perform a major function for the body. For example, our windpipe and lungs work together and help us to breathe. And these organs then form a system. What they saying, students? कि जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट है ना, हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, एंड उसके लिए हार्ट को ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसी तरीके से जो बाकी ऑर्गन्स है स्टूडेंट्स, वो भी अकेले वर्क नहीं कर सकते हैं. सभी ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बॉडी के लिए, है ना. जैसे कि एग्जांपल आर विंड पाइप एंड लंग्स, हमारा विंड पाइप एंड लंग्स एक साथ वर्क करता है एंड देन ओनली वी आर एबल टू ब्रीथ, राइट. सो ये जो ऑर्गन स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अ सिस्टम ऑल टुगेदर. So if we talk about respiratory system, digestive system, skeletal system, muscular system, ये सभी क्या है? हमारी बॉडी के ही कुछ सिस्टम्स है. एंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम मसल्स एंड बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे. ऑलराइट, बिकॉज बोन्स मिलकर बनाती हैं स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम. ऑलराइट, चलो, सो लेट्स बिगिन विद द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन. स्केलेटन क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज अ स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो कि बोन्स से मिलकर बना है. ठीक है, बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है स्टूडेंट, वो एनक्लोज होकर क्या करता है? हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. हमारी बॉडी को सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. टोटल 206 बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन एडल्ट बॉडी. ऑलराइट, चलो, नाउ दीज बोन्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड मैनर इन फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम. एंड ये सारी बोन्स जो है एक फिक्स्ड मैनर में बॉडी में अरेंज होती हैं एंड मिलकर बनाती हैं स्केलेटल सिस्टम. Now, what are the functions? स्केलेटल सिस्टम के स्टूडेंट्स हम फंक्शंस क्या है? नंबर 1 कि बोन्स जो है, स्केलेटल की बोन्स हमारी बॉडी को शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नंबर 1 फंक्शन. सेकेंड फंक्शन है कि स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर सॉफ्ट ऑल्सो, तो उन्हें प्रोटेक्ट करता है स्केलेटल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. बैकबोन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. रिब केज हमारे लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ऑलराइट, चल, देन द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन. अब उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे स्केलेटन की लॉन्ग बोन्स हैं वो अंदर से हॉलो है और इसी वजह से उनके अंदर एक सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है विच वी कॉल बोन मैरो. नाउ बोन मैरो क्या करता है? बोन मैरो का काम है हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स को बनाना. वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सभी बोन मैरो के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं. द बोन्स इन द चेस्ट में जो बोन्स प्रेजेंट है वो काफी थिन एंड राउंडेड हैं. हेड बोन्स भी हमारी फ्लैट एंड राउंडेड है. ऑलराइट, चलो, now next we come to the topic parts of the skeleton. So students, now we will learn the different parts of the skeleton. So human skeleton के अंदर backbone, skull, ribs and 2 pair of limbs are there, that is forelimb and hind limbs, and also 2 pair of girdles. ठीक है, backbone, skull, ribs, 2 pair of limbs, that is forelimbs and hind limbs, and 2 pair of girdles. ये all together make the skeleton in our body. Now let's discuss all of these parts of skeleton one by one. First of all, we have backbone. So backbone, और जिसे आप spine भी कहते हैं, ये हमारे skeleton का main axis है. ठीक है, इसके थ्रू आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट एंड बेंड कर सकते हैं, बॉडी को होल्ड कर सकते हैं अपराइट इस तरीके से सीधा. हाउ मेनी? 33, टोटल 33 स्मॉल बोन्स इसके अंदर प्रेजेंट है जिसे आप वर्टिब्रे कहते हैं. एंड दीज वर्टिब्रे, ये वर्टिब्रे मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाती है जिसे आप बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. राइट, वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है स्टूडेंट्स? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक लार्ज बंडल है नर्व्स का जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड करता है फ्रॉम द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वी हैव स्कल. लेट्स टॉक अबाउट स्कल. सो यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज योर स्कल. एंड ह्यूमन स्कल कितना? 22 बोन्स का मिलकर बना है. ठीक है, 8 बोन्स हैं जो कि एक जिगसॉ फॉर्म में अरेंज है एंड हमारे ब्रेन को कवर और प्रोटेक्ट करती हैं. वेयर एज द फेशियल रीजन है दिस पार्ट, इसमें केवल 14 बोन्स हैं
ठीक है, जिसमें कि आपका केवल लोअर जॉ वाला पार्ट मूवेबल है, बाकी सारे पार्ट जो है इमूवेबल है। दिस पार्ट अनेबल्स अस टू टॉक एंड टू ईट। ये जो मूवेबल वाला पार्ट है, जॉ पार्ट, इसी पार्ट की वजह से यू आर एबल टू टॉक, यू आर एबल टू ईट। Then we have ribs. You can see this is a rib cage. All right. So the thin, long and curved bones जो हमारे chest में located हैं, उन्हें कहा जाता है ribs. How many total 12 pairs of ribs are there all together? And ये 12 pair of ribs मिलकर एक cage structure बनाती है, जिन्हें आप rib cage कहते हैं. Rib cage का function है student heart and lungs को protect करना. All right. See, the ribs are joined to the backbone at the back and to the long flat bone called the sternum breastbone in the front. अभी जो ribs है स्टूडेंट्स, जो ऐसे कर्व्ड बोन्स है, ये पीछे की तरफ हमारी बैकबोन के साथ अटैच्ड होती हैं, एंड आगे की तरफ एक लॉन्ग फ्लैट बोन है जिसे आप स्टर्नम कहते हो या फिर ब्रेस्ट बोन कहते हैं, तो उसके साथ स्टर्नम के साथ इन द फ्रंट हमारी रिब्स अटैच्ड होती हैं. ठीक है, दे आर नॉट जॉइंड टू द ब्रेस्ट बोन. द लास्ट टू पेयर्स ऑफ द ribs are called floating rib because they are joined to the backbone only. अब लेकिन जो स्टूडेंट 12 पेयर्स में से जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं, वो केवल और केवल बैकबोन के साथ अटैच्ड है एट द बैक, बट वो इन द फ्रंट हमारी ब्रेस्ट बोन के साथ यानी कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है. लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स, एंड देयरफॉर उन लास्ट 2 पेयर्स को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स. ओके, नेक्स्ट वी कम टू लिम्स. So students, arms and legs, हमारी बॉडी के जो arms and legs है उन्हें commonly we call limbs. How many? We have 2 pair of limbs. ठीक है, arms को कहा जाता है fore limbs और upper limbs. Legs को कहा जाता है hind limbs और lower limbs. Then each arm, हर एक arm में 3 main bones होती हैं. A bone called humerus. ठीक है, सबसे पहले बात करें humerus की, तो humerus एक bone है जो आपके upper arm में present है. Right? Then we have 2 bones. उसके अलावा 2 bones हैं जिसका नाम है radius and ulna. ये आपके लोअर आर्म में प्रेजेंट होती है. उसके बाद उल्ना एंड रेडियस के जो लोअर एंड्स हैं विद 4 लिम्स, ये कनेक्टेड होते हैं टू दी रिस्ट. सी नाउ ईच लेग, अब हर एक लेग में भी स्टूडेंट कितनी 3 बोन्स होती हैं. अपर लेग में जो बोन है उसे आप फीमर कहते हो. फीमर और थाई बोन आपकी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट बोन है. देन लोअर लेग में 2 बोन्स हैं विच इज कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला. ठीक है, टीबिया एंड फिबुला के लोअर एंड्स आपके एंकल एंड टोज के साथ कनेक्टेड होते हैं. टोज आपके बने हैं और भी कुछ स्मॉल बोन से. देन जो लिम्स हैं वो आपकी बॉडी में गिर्डर्स के साथ अटैच्ड हैं. ठीक है, अ पेयर ऑफ शोल्डर और पेक्टोरल गिर्डर्स. ठीक है, तो अपर लिम्स आपके अटैच होते हैं बैकबोन के साथ विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल गिर्डर, एंड जो पेयर ऑफ हिप और पेल्विक गिर्डर है यानी कि आपके लोअर लिम्स जो बैकबोन के साथ अटैच्ड है वो हिप गिर्डर के थ्रू है. So basically 2 pair of girders are there, that is the shoulder or pectoral girders, and second is hip or pelvic girdle. Upper limbs backbone के साथ attached है pectoral girdle के through, and जो lower limbs हैं वो backbone के साथ attached है hip girdle के through. Now let's proceed further, and now we have the topic joints. Joints क्या है? Joints are the meeting points of 2 bones. 2 bones के meeting point को कहा जाता है joint, and bones आपके एक साथ hold together हैं joints पर. किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू. ऑलराइट, लिगामेंट्स आपके काफी स्ट्रॉन्ग रबर बैंड्स की तरह हैं. ठीक है, जॉइंट्स का काम होता है इन बोन्स को एक साथ होल्ड रखना एंड एक रिजिड स्केलेटन बनाना विच कुड मूव. इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में सारे जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल के जॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारे जॉइंट्स जो हैं वो मूवेबल हैं. ऑलराइट, 4 टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर देयर, दैट इज हाइंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं हमारी बॉडी में. जैसे कि नंबर 1 वी हैव हाइंग जॉइंट. तो हाइंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? आपके एल्बोज, नीज, फिंगर्स एंड टोज में. एंड हाइंग जॉइंट डोर के हाइंग्स की तरह वर्क करते हैं. जैसे ओके, जैसे कि ज्यादातर डोर्स आपके केवल एक ही वे में ओपन हो सकते हैं. सिमिलरली ये जो हाइंग जॉइंट है ये आपके आर्म्स एंड लेग्स को केवल एक ही डायरेक्शन में बेंड करते हैं. सेकेंड वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सी शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, ये आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है. ठीक है, ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं राउंड एंड ऑफ वन बोन. एक बोन का जो एक एंड है वो राउंड होता है, बॉल शेप में होता है, जो कि दूसरी बोन के एक स्मॉल कप लाइक एरिया यानी कि सॉकेट के अंदर फिटेड होता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ज्यादातर मूवमेंट हमारी अलाउ करते हैं इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन.
नेक्स्ट वी हैव पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट आपके क्या करते हैं, बॉडी को अलाउ करते हैं कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को टर्न कर सके. ठीक है. पाइवट जॉइंट आपके बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे, स्पाइन के जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे हैं एंड स्कल के बीच में पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है. इसके थ्रू आप अपने हेड को साइडवेज, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हो. उसके अलावा पाइवट जॉइंट क्या प्रोवाइड करता है, बोन्स, जो 4 आर्म बोन्स है उनके ट्विस्टिंग मूवमेंट को अलाउ करता है अगेंस्ट द अपर आर्म. फॉर इंस्टेंट द मूवमेंट यूज्ड टू टर्न द लिड ऑफ अ जार. देन ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होते हैं, बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ 2 फ्लैट बोन्स. 2 फ्लैट बोन्स के सर्फेसेस के बीच में, जो कि आपके एक साथ होल्डेड है बाय लिगामेंट्स, वहां पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट आपके रिस्ट, एंकल एंड स्पाइन के 2 वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बैक को बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो एट ईच जॉइंट. सम ऑफ द बोन्स, आपके रिस्ट एंड एंकल्स में कुछ बोन्स है स्टूडेंट्स जो कि ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से ही मूव करते हैं. ऑलराइट, वो एक दूसरे के अगेंस्ट ग्लाइड करते हैं, देयरफॉर दे आर एबल टू मूव. राइट. सी अबाउट 30, कितनी 30 फेशियल मसल्स हैं स्टूडेंट्स जो आपके एट वर्क होती हैं. जब आप फ्राउन कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, एंग्री हैं और यू लुक सरप्राइज्ड, ठीक है, तो उस टाइम पे 30 फेशियल मसल्स होती हैं जो वर्क करती हैं. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मसल्स एंड मूवमेंट. स्टूडेंट्स, व्हाइल द स्केलेटन, एज वी हैव डिस्कस कि स्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है कि वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ एंड एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. बट बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने का जो टास्क है वो किसके है, मसल्स का. ठीक है. तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट. मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर मसल्स ऐसा कर पाती हैं बिकॉज वो बोन्स के साथ अटैच्ड हैं. जब मसल शॉर्टन होती हैं तो वो बोन को पुल करेंगी एंड इस तरीके से बॉडी पार्ट मूव करता है. ह्यूमन बॉडी में अबाउट 640 मसल्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी का 2/5 पार्ट फॉर्म करेंगी. ईच मसल, हर एक मसल का एक पर्टिकुलर नेम होता है. सबसे बड़ी मसल जो है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है, दैट इज द बुटॉक. ऑलराइट, ये आपके थाई को पीछे की तरफ पुल करती है जब आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हो या जंप कर रहे हो. देन सबसे स्मॉलेस्ट मसल है स्टेपिडियस, जो कि डीप इन द ईयर प्रेजेंट होती है. ये काफी थिन है, जितना एक कॉटन का थ्रेड होता है उतनी ही थिन ये मसल होती है एंड ये आपके ईयर को हर एक लाउड नॉइज से प्रोटेक्ट करती है. सबसे लॉन्गेस्ट मसल, ऑलराइट, सबसे लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस, जो कि एक स्ट्रैप की तरह है. ठीक है, अपर साइड, हिप के अपर साइड से रन करती है एंड डाउन अक्रॉस द थाई से नीचे की तरफ नी के इनर साइड तक वो रन करती है, इसीलिए इट इज द लॉन्गेस्ट मसल. देन पेक्टोरल मसल्स आपके अपर चेस्ट में प्रेजेंट होती हैं. ऑलराइट, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ मसल्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. नंबर 1 वी हैव वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स क्या है स्टूडेंट्स, विच आर अंडर अवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है एंड हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड है. राइट, दे आर ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल्स. स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं. ये मसल्स केवल तब वर्क करती हैं जब आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलरली वर्क करें. ठीक है, द मसल्स ऑफ अवर हैंड्स एंड लेग्स, आपके हैंड्स एंड लेग्स की जो मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स के ही एग्जाम्पल्स में आती हैं. इनवॉलंटरी मसल्स, एज द नेम सजेस्ट, इनवॉलंटरी मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं. ये मसल्स आपके ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करती हैं जो अपनी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे कि आपके फूड का मूवमेंट जो होता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या ब्लड का जो मूवमेंट हो रहा है इन द बॉडी, दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर अलाउड बाय द इनवॉलंटरी मसल्स. ओके, देन थर्ड वी हैव कार्डियक मसल्स एंड ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मसल है जो केवल और केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है. सो बेसिकली हमारा हार्ट क्या है, एक्चुअल में एक बहुत बड़ी मसल है, एक इनवॉलंटरी मसल है. मीन्स व्हाट, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं है एंड इट कीप्स बीटिंग कॉन्टिन्यूसली. कार्डियक मसल, हार्ट की जो कार्डियक मसल है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जिसकी वजह से ब्लड जो है पंप होता है थ्रू आउट द बॉडी. ऑलराइट, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, एक्सरसाइजेस. First of all, darken the correct options in the OMR sheet. So number 1, there are dash bones in our body. How many? 206 bones are there in a human body. That is option number A. The rib cage is made up of dash pair of ribs. Rib cage कितने? 12 pair of ribs से मिलकर बना है, यानी कि option number C is correct.
द प्लेस वेयर 2 or more bones, एक ऐसा प्लेस जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? जॉइंट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द स्कल प्रोटेक्ट्स द, स्कल किसे प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इट होल्ड्स द बोन्स टुगेदर एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल. ठीक है, बोन्स को एक साथ ही होल्ड करना एंड ऑल्सो मूवमेंट अलाउ करना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ मसल्स. ऑप्शन नंबर सी अगेन. All right? Sure. Okay. See students, this we will correct the answer that it holds the bones together and make movement possible. कौन सा बॉडी पार्ट है जो बोन्स को एक साथ होल्ड रखता है एंड मूवमेंट पॉसिबल करता है? दैट इज द जॉइंट्स. ऑलराइट, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन्स डैश इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. 22 बोन्स से ह्यूमन skull is made. So answer will be what? Human skull. Secondly, dash muscle. कौन सी muscles हैं जो एक specialized form of muscles हैं and are found only in the heart? That is cardiac muscles. C-A-R-D-I-A-C, cardiac muscle. Then the muscles in our body. हमारी body में जो muscles है वो क्या करती हैं? Contract and relax करती हैं to do a task and produce movement. The dash and dash joints. कौन से joints हैं जो हमारी body में बहुत सारे मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं इन एवरी डायरेक्शन? दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स, राइट? ओल्ड लिम्स एंड हिंड लिम्स. नेक्स्ट कम टू ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव इज द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स. शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर पाइवट जॉइंट्स? नो, दे आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. सो दिस इज फॉल्स. वर्टिब्रल कॉलम बॉडी को सीधा अपराइट होल्ड करता है. यस, ट्रू. ऑलराइट, आपकी बॉडी जो है सीधी है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम. सेकेंडली, इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. यस, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. हार्ट एंड लंग्स जो हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय स्कल. नो, दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. सो दिस इज फॉल्स. टास्क ऑफ मूविंग, बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने का टास्क जो है मसल्स का है. यस, दिस इज ट्रू. Now next we come to answer the following question, and the first question we have is that what are the main functions of our skeletal system? हमारे skeletal system की main functions क्या है? So students, you have to write the answer from here. Let me show you the different functions of skeletal system they have given you. You have to write all of these points as your answer. The bones of the skeleton gives shape, strength and support. It protects the soft internal organs of the body. The long bones of the skeleton are hollow and are filled with a soft fatty substance called bone marrow, which makes the blood cells of the body. Alright, you will write the answer from here and here. It protects the soft internal organs of the body. Okay? And then the bones in the chest are thin and rounded and the head bones are flat and rounded. So these 4 points are the functions of the skeletal system which you have to write. Alright? Chalo. Then the next question we have is, what are the 4 types of movable joints? So like we have discussed, 4 types के movable joints कौन से हैं? Hinge joints, pivot joints, ball and socket joints and gliding joints, right? You have to describe each in detail. So you could write the answers from here. They have explained you every type of joint. See. Number 1, hinge joint. So you will write it is found in the elbows, knees, fingers and toes. Works like the hangs of a door. Just as most doors can only open in one way, this joint bends our arms and legs in one direction. So you will write this whole paragraph in the explanation of hang joint. Then ball and socket joint. You will write that the shoulder and hip joints are ball and socket joint. They are made up of round end of one bone fitting into a small cup-like area of another bone. And they allow lots of movement in every direction. ठीक है. Then third type of movable joint we have pivot joint. Pivot joint क्या कहते हैं? They allow parts of a body to turn, which are found between the skull and the first 2 vertebrae of the spine. It allows us to move our head sideways, upwards and downwards. ठीक है. Then gliding joint, they occur between the 2 surfaces of 2 flat bones that are hold together like ligaments, and they are found in the wrist, ankle and between any 2 vertebrae of the spine. It allows our back to bend, twist and turn at each joint. Alright, so you will write the answers from these paragraphs. Next, what are the 3 types of muscles? Voluntary, involuntary and cardiac muscle.
How are they different from each other? So as we know, voluntary muscles वो होते हैं which are under our control. Involuntary muscles are those which are not under our control. And cardiac muscles are a specialized form of muscles which are found only in the heart. All right, and they are also involuntary in nature. Describe the limbs. So how many? We have two pair of limbs, forelimbs and hind limbs. Right? Then you have to what? Describe them. See, you will describe from here. That arms and the legs of a body are commonly called limbs. We have two pair of limbs. Arms are called forelimbs. Each legs are called hind limbs. All right? So that is sufficient. Next question we have is, how do muscles work? ठीक है, muscles कैसे work करती हैं? So they work by contracting and relaxing. See, so you will write that the muscles in our body contract and relax to do a task and produce movement. Most of them do this because they are attached to the bones. When the muscle shortens, it pulls the bone and so that moves that part of the body. So you will write this whole paragraph, only this paragraph. This is the functioning or the answer in which you are going to explain that how do the muscles work in actual manner. That's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it. Now let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.